डॉक्टर सोहेल मुनीर साहब डिजिटल गवर्नमेंट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो सोहेल साहब, ये क्यों पाकिस्तान इस डिजिटलाइजेशन में इतना पीछे है? हम देख रहे हैं कि 161 से हम तनज़ुली के बाद 164वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। ओवरऑल आप डिजिटाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंडेसेस देखते हैं, जब हम दुनिया में देखते हैं डिजिटल या डिजिटलाइजेशन से ग्लोबली एक मेजर इम्पैक्ट है। जितनी भी लीडिंग कंट्रीज हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। और जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो उस पर तीन उसके एलिमेंट्स हैं, तीन पिलर्स हैं। एक है डिजिटल सोसाइटी। मैं आज जो डिजिटल वर्ल्ड है कैसे मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। मेरा किसान जो है वो एग्रीटेक से, डिजिटल एग्रीकल्चर से क्या फ़ायदा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? क्या उसके पास कनेक्टिविटी और एक्सेस है? और क्या उसके पास लिटरेसी है कि वो उन चीज़ों को अवेल कर सके? दूसरा पिलर इसका है डिजिटल इकोनॉमी। मेरी करंट इकोनॉमी को कैसे मैं डिजिटल से फ़ायदा उठा सकता हूँ? और सेकेंडली, जो डिजिटल इकोनॉमी है, टेक, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उससे मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ? एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ दैट इज डिजिटल गवर्नेंस। कैसे गवर्नमेंट एफिशिएंटली सर्विसेज डिलीवर कर रही है अपने सिटीजन्स को। इन तीनों पिलर्स को अगर मैं देखता हूँ तो ग्लोबली पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ख़राब है। ई गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की रैंकिंग 2022 में 150 आउट ऑफ 193 थी। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान वाज 108 आउट ऑफ 190 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो प्रीटी मच इन सारे एस्पेक्ट्स में हमारा बुरा हाल है। और मैं अगर देखता हूँ या मेरे साथ जो और साथी डिजिटल में हैं, दे कैन से कि पाकिस्तान नीड्स टू डिक्लेयर अ डिजिटल इमरजेंसी। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? हमने ये देखा है दुनिया में कि जहां पे अगर कोई मुल्क 10 दर्जे यानी कि 10 मुल्कों को क्रॉस करता है डिजिटल इकोनॉमी इंडेक्स में, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उसके जीडीपी पे तकरीबन 2.5% का है। और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, ये ओईसीडी की रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इज 1.1%। सही। हमने ये भी देखा है दुनिया में कि फॉर एवरी दैट हैज बीन स्पेंट ऑन डिजिटल, उसका जीडीपी पे इंपैक्ट $20 है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये आप बड़े अहम इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 54% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट की सहूलत मैसर ही नहीं है। अब जाहिर है कि वो गांव देहात के लोग हैं, लेकिन हुकूमत की संजीदगी अभी भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए इस मामले में। इंटरनेट की सहूलत एक चीज, और उसके बाद क्या उसके पास डिजिटल लिटरेसी है? तो देखिए, इस वक्त सारे सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। एग्रीकल्चर को आप देख लें, अफ्रीका का स्टेटस है कि बाय डूइंग डिजिटल एग्रीकल्चर, बाय डिजिटाइजिंग एग्रीकल्चर, the yield has been improved by 40% in agriculture alone. एग्रीकल्चर के बाद माइनिंग, यानी कि आप कोई भी सेक्टर उठाते हैं तो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। द गुड न्यूज इज कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रैक्टिकली ऑल प्रोविजन गवर्नमेंट्स, दे रियलाइज दिस इमरजेंसी। अभी इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट वीक ही, यानी कि दे हैव स्टार्टेड दिस होल इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल नेशन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसके अगेन ये तीनों पिलर्स हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर प्रायोरिटाइज किया भी जा रहा है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम कि इस वक्त एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें हमें पता है कि हर तरफ से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बुरे हैं, बिल्कुल, इस वक्त डिजिटल पे फोकस करना एक एक्सट्रीम नीड है, क्योंकि आपके पास कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, बड़ी अहम गुफ्तगू है, बड़ी अहम मौजूद है डॉक्टर सोहेल साहब, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपको ज़हमत दें और उस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न